कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि है कि सर्दी की आमद आमद है और गर्मी जा रही है, तो शाम में ठंडक हो जाती है। तो ये बच्चे गद्दे इसमें सोते थे गर्मियों में, तो ये इसी कवर धो के और ये कवर इसका ये करके रख रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ कवर वापस चढ़ा के, क्योंकि अब इस पे नहीं सोएंगे, नीचे अब ठंडक हो रही है। फर्श पे हम सब एक ही कमरे में सोते थे, क्योंकि एक कमरे में ही एसी चल रहा होता, तो बच्चे हम सब अब ये कि ये गद्दे पे बच्चे सोएंगे। अब फर्श पे ही सोना नहीं चाहते हैं, तो ये गद्दे को कवर चढ़ा के कवर धो दिया था कल। अब ये जो है इसको रख दूंगी, तो ये मैं दिखाऊँ आपको फिर। अच्छा, तो ये देखें, मेरे पास स्टोर तो नहीं है, मतलब जैसे स्टोर होता है मेरे पास स्टोर नहीं है। तो मैंने अपनी एक अलमारी जो है ये खाली किया है, एक अलमारी खाली कर दी है। ये देखिएगा, इसमें ब्लैंकेट है। ये 3 डोर की अलमारी है, 3 डोर अलमारी है ये। तो मैंने ये जो 1 डोर है ये मैंने इस तरह, ये देखिएगा, ये मैंने खाली किया। ये देखिएगा, इसमें ब्लैंकेट है, जैसे कि कोई आ जाए तो 2 ब्लैंकेट ऐसे हैं, एक ये है और ये देखिए ये 2 ब्लैंकेट है कि ये मेहमान जैसे कोई आ जाते हैं, तो अम्मी वगैरह मेरे या कोई आता है, तो ये 2 ब्लैंकेट इनके लिए है, जैसे कोई मेहमान आ जाए तो फौरन निकाल दिया जाए। और बाकी तो रज़ाई है, हम मेरे हस्बैंड की, बच्चों की, सबकी अलग अलग है रज़ाइयाँ। तो मेरे पास स्टोर ना होने की वजह से ये देखिए, एक ये मैंने जो है ये अलमारी खाली की है, 1 डोर एक पूरा। तो इसमें मैं दिखाऊंगी। और जो ये गर्मियों के हैं जैसे हल्के ओढ़ने वाले, ये हटा दूंगी अभी फिलहाल। तो अभी 2-4 दिन जैसे सर्दी की जब ज़्यादा होगी तो यह है कि फिर इनको हटा के फिर रज़ाइयाँ जो है इसमें आ जाएंगी, और ये ब्लैंकेट 2 और 2-3 रज़ाइयाँ। बाकी और जगह स्पेस कहीं निकालूंगी, क्योंकि एक ही खाने में गर्मियों के तो आ जाते हैं कि गर्मियों का एक गद्दा है बिछाने का, और पतले जो ओढ़ने के होते हैं बच्चों के, मैंने जैसे आपको दिखाए कि इसमें रिलियाँ हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे कि ये रिली है, ये भी पतला है, और ये भी, ये तो एक खाने में आ जाते हैं, लेकिन रज़ाइयाँ नहीं आती। और मेरे पास नीचे स्टोर नहीं है कि जैसे स्टोर में रखा जाए, तो मैं ये करती हूँ कि एक ये खाली किया हुआ है, इसमें 2 ब्लैंकेट है, एक गद्दा है बिछाने का, और एक आधे 2 रज़ाइयाँ तो आ जाएंगी। बाकी ये है कि फिर रखती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरी सर्दी में ऐसे रखती हूँ कि फ़ौरन ही, यानी कि स्टोर है लेकिन वो छत के ऊपर है, तो फिर वहाँ से ट्रंक से निकालना। और अभी वहाँ सारे गर्मियों की शिफ्ट कर दूंगी, गर्मियों के बच्चों के गर्मी के टी-शर्टें, जहरा फातिमा के, मेरे गर्मियों के कपड़े हमारे वहाँ चले जाएंगे, और सर्दियों के हमारे निकल जाएंगे, वो सारे ट्रंक में जाएंगे। और यानी कि फुल हो जाता है ट्रंक। अगर सर्दियों के रखती हूँ और गर्मियों की निकालती हूँ तो ट्रंक फुल हो जाता है बिल्कुल, उसमें कोई स्पेस नहीं होता कि रखूँ। अभी गर्मियों की शिफ्ट करूँगी और सर्दियों की निकालूंगी, तब भी वो फुल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं, ये आज संडे है, और जो संडे को ये है कि ना अम्मी क्या जाना है ना कहीं, क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ी से, और मेरा कोई काम नहीं हुआ, बहुत तेज़ी से सर्दी की आमद हो गई। रात में भी ठंडक है और इस टाइम भी, और मेरा अभी कोई ऐसा काम नहीं, ना रज़ाइयों को धूप लगाया गया है, और ना ही सर्दियों में जैसे मैं कारपेट्स वगैरह सब धो लेती हूँ, सेंटर कारपेट वो भी मेरे धुले नहीं है। तो अब मैं यही करूँगी कि अभी ये देखें, ये जो है तकरीबन देखें गद्दे, ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। तो जिनके पास स्टोर ना हो, वो अगर 3 डोर अलमारी है तो 2 डोर में मैंने जो है अपने और जहरा के कपड़े रखे, और 2 डोर की अलमारी एक और है मेरे पास, जिसमें एक में अयान वहाज और एक उसमें उनके बाबा के कपड़े रखे। तो ये 1 डोर मैंने खाली इसलिए किया था कि फिर अगर ट्रंक पे रखते हैं तो बार बार जाना लेके आना, और फिर अगर ना हो तो फिर जो है ये बिस्तरे मुंह को आते हैं, कहाँ रखें। अगर सामने कहीं रखते हैं, या कोई ऐसा कमरा है नहीं, मेरे पास 2 ही कमरे हैं, तो दोनों कमरों में बेड है, अलमारी है। इस कमरे में जो है पूरा फर्नीचर है मेरा, और किचन अनकम्प्लीट है, लाउंज भी अनकम्प्लीट है। तो इस वजह से जो है डिवाइडर भी मेरे, ये देखिएगा, कमरे में ही रखा हुआ है, क्योंकि ये लाउंज कंप्लीट किचन हो तो ये डिवाइडर वहाँ जाए। ये रज़ाई देखें आप, ये रज़ाई उधर, ये देखिए, ये रज़ाई मैंने मई जून में दिया था बनने के लिए, मतलब रुई मैंने दी थी, धागा डालना था और इसकी धुनाई और बिनाई थी।
तो ये मैं भूल गई देकर, और जो रसीद थी वो भी मेरे से मतलब पर्स में मुझसे गुम हो गई वो। तो मैंने अभी मैं 2 दिन पहले अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा रज़ाई दी हुई है और वो इतनी कवर भी साथ दिया था, ये कवर भी मैंने खुद दिया था। ये कवर देखें कितना ज़बरदस्त, यहाँ से ये पिंक है, ये देखें, और यहाँ से ये कलर देखें। तो मैंने कहा कि मैं भूल गई हूँ, और रज़ाई तो गई, अब तो वो मिलेगी नहीं, काफ़ी महीने हो गए उसको। लेकिन 2 दिन पहले गई, अल्लाह का शुक्र है। ये बच्चों के लिए बनवाया था, क्योंकि जो पहले रज़ाई अयान बाहर जोड़ते हैं तो उसमें अयान के जो पैर है वो बाहर निकल रहा होता है। तो अयान ने कहा था मम्मा आप सर्दियों में आप मेरी रज़ाई भाई अलग कर दीजिएगा, या तो फिर ऐसी करेगा दोनों भाई हम आराम से, क्योंकि उनके पैर बाहर माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो वो रज़ाई छोटी पड़ रही है उनको। तो जब ये रज़ाई में लेने गई तो मैंने 2 शुक्राने की नफिल नमाज मानी। मैंने कहा कि अगर रज़ाई मिल जाती है तो शुक्राने की नफिल नमाज पढ़ूंगी। और जब ये रज़ाई लेने गई, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने कहा ये रज़ाइयों के आप देख लें, इसमें जो भी रज़ाई आपकी है, वरना अगर रसीद देंगे तो अमूमन रज़ाई नहीं देते हैं। उन्होंने कहते हैं आप रसीद देंगी तो हम आपको इस तरह नहीं देंगे। तो खैर ये रज़ाई मेरी मिल गई, इसमें 1000 रुपये लिए उन्होंने पहली बात कर ली थी। लेकिन अगर ये नहीं मिलती तो इस वक्त मुझे 2000-2500 रुपये का जो है ना नुकसान होना था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ये मिल गई मुझे। ये देखें जरा टीका, ये देखें ये बच्चों की उससे बनवाया बड़ी रज़ाई। तो माशाल्लाह से आज जो है वो 10 रबी अव्वल है और कल 11 और फिर 12 रबी अव्वल है। तो मैं वैसे तो रोज़ाना ही मिलाद शरीफ में जाना हो रहा है मेरा, 4 बजे जाती हूँ तो पता नहीं होता वापसी का, कुछ पता नहीं है, 7 भी बजते हैं, 8 भी बज जाते हैं, कल तो 8 बज गए थे। तो इस वजह से भी आज पूरी सफाई करूँगी, घर की कारपेट वगैरह भी धोने हैं, सारी सफाई करना है, क्योंकि 12 रबी अव्वल है और नज़र भी करवाना है घर पे इंशाल्लाह ताला। तो जो मेरे नज़र न्याज़ फातिहा है वो इसी कमरे में होते हैं, तो इसकी तो वैसे इस कमरे की तो वैसे भी स्पेशली सफाई होगी। और दूसरा है कि इस कमरे में मैंने कोई ऐसी पिक तो इस तरह की कोई भी चीज़ इस कमरे में नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जो है पूरे घर के आज कोने कोने की सफाई होगी माशाल्लाह से। और चूँकि आज संडे है तो बच्चों को भी साथ साथ लगाए रखूँगी, ताकि ये कहीं इधर उधर ना निकल जाएँ, बाहर ना निकल जाएँ, तो इनको भी साथ साथ लगाए रखूँगी अपने, क्योंकि यही मेरा साथ देते हैं, ये दोनों माशाल्लाह से मेरा साथ देते हैं हर काम में, बच्चे मेरे साथ साथ होते हैं जी। तो इस कमरे की अब सफाई होगी, जाले साफ़ होंगे चारों तरफ के, और साथ डस्टिंग होगी, दरवाज़े खिड़कियाँ साफ़ करूँगी। और बाकी ये है कि गैलरी की ये देखें, ये कारपेट निकाल रही हूँ, ये बाहर निकाल के ये रख दिया है। और मैं किचन में आ गई हूँ। ये माश की दाल मैंने बॉईल करके रख लिया था, प्याज काट लिए, और मैं ये आज सिंपल दाल बनाऊँगी, सादी दाल। माश की दाल 2-3 तरह से बनते हैं, कढ़ाई दाल भी, लेकिन ये सादी दाल बनाऊँगी क्योंकि ये अयान और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो भी आ गए। रोटी मैंने पहले ही डाल दी थी, रोटी मैंने बना ली है। तो ये प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है। प्याज ब्राउन करके निकालने के बाद ये 3-4 जवे लहसुन के जो है वो बारीक बारीक काट के डाला है। फिर इसमें ज़ीरा डालेंगे। अच्छा, ज़ीरा डालने के बाद जब ये लहसुन हमारा ब्राउन हो गया तो कुटी हुई मिर्च, ये देखिए 1 टेबल स्पून की कुटी हुई मिर्च डाला है, और उसमें हम ये बॉयल जो है माश की दाल डाल देंगे। फिर नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए माश की दाल हमारी रेडी है। जो प्याज ब्राउन किया था वो भी डाल दिया, देखिए इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है सिंपल सादी दाल। और यहाँ वहाँ जो है वो बैठ के नीचे से सारा कचरा जो कुछ भी है वो सब निकाल रहे हैं बैठ के नीचे। ये देखिए, मैंने इनसे कहा इस कमरे की, अपने कमरे की आप खुद करें, ताकि इस तरह बच्चों को आदत भी होगी सफाई की। तो मैंने इनसे कहा कि ये आपका रूम है तो आप लोग मेरे साथ मिलकर सफाई करवाएं। तो ये कि बच्चे भी साथ साथ लगे हुए। तो अब ये है कि ये मैट्रेस है ये हटा के पूरी अच्छी तरह इस कमरे की सफाई होगी। तो ये समझ लें एक 12 रबी अव्वल की वजह से सफाई भी हो रही है, और ये वीकली सफाई है जो हर हफ्ते मैं कोशिश करती हूँ कि हर 15 दिन में या तो उसके बाद ये अब गैलरी की धोने की बारी आएगी। ये देखिए ये बच्चे धो रहे हैं, दोनों भाई मिलके, एक पानी डाल रहे हैं, एक वाइपर कर रहे हैं। तो दोनों भाई मिलके माशाल्लाह से ये पूरी गैलरी यहाँ की ये धो रहे हैं ये। तो ये है कि आज संडे भी है और साथ साथ इनको लगाया है मैंने कि ताकि ये बाहर कम से कम जाए। और अब ये जो इस कमरे की डस्टिंग है, खिड़कियाँ दरवाज़े, ये मैं ख़ुद साफ़ करूँगी। ये कि अयान भी लगेंगे साथ साथ, लेकिन मैं ख़ुद भी करूँगी। तो इस तरह से बच्चे भी साथ रहते हैं, इनको भी पता चलता है सफाई का और सब कुछ। ये बच्चों का रूम है, और वैसे तो हम सब जो है इस कमरे में ही नमाज, क्योंकि गैलरी होने की वजह से और खिड़कियाँ जो है, तो ये कमरा काफ़ी ठंडा होता है, तो इस कमरे में ही नमाज़ वगैरह पढ़ने में आसानी होती है ये ठंडे होने की वजह से।
और सर्दियों में यहाँ धूप बहुत अच्छी इस कमरे में आती है, क्योंकि इस कमरे में गैलरी है। सर्दियों और गर्मियों में दोनों में आराम है इस कमरे में। तो ये है इनके मैट्रेस पे चादर डाल दिए गए। अब इंशाल्लाह ताला उस कमरे की सफाई होगी। जी ये देखें, ये मैंने अपने कमरे के बेड के नीचे से निकाला है, जबकि हर 10 दिन 15 दिन पे सफाई, पूरी सफाई इसी तरह होती है। लेकिन जब भी आप बेड के नीचे की सफाई करेंगे तो सारी घर की गुमशुदा चीज़ें आपको बेड के नीचे से ही मिल जाएंगी, और इतना गंद और इतना कचरा निकलेगा कि ऐसा लगेगा जैसे सालों से आपने जो है ना बेड के नीचे कचरा ही जमा किया है। तो जितनी भी गुमशुदा चीज़ें होती हैं ना, जो गुम होती हैं, जो नहीं मिलती हैं, जब आप बेड के नीचे सफाई करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इतना कचरा ये देखिए, ये दोनों आज संडे है ना, तो पतंग तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पतंग ना उड़ाई जाए। अक्सर संडे में आपने देखा होगा मैं अम्मी के घर जाती हूँ, ये दोनों साथ नहीं होते, ये यूँ नहीं जाते कि हम अपने संडे बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई पतंग नहीं उड़ाता है और हमें यहाँ पतंग ज़रूर उड़ाना है। तो ये थोड़ी देर के लिए जाएंगे छत पे। ये देखिए ज़हरा भी साथ साथ है इनके, ये भाइयों के साथ साथ रहती है ये भी। जी ये देखें, कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ये हमारा कमरा है। तो ये शादी होके मैं इसी कमरे में आई थी, और फिर बाद में ये बच्चों का कमरा बनवाया हमने, क्योंकि हमें 2 कमरों की ज़रूरत पड़ गई थी, मेहमान वगैरह आ रहे थे। तो बच्चों के कमरे को मैंने कहा बिल्कुल सिंपल रखा है। देखिए 2 डोर की अलमारी है, बेड है, कुशन वगैरह है, मैट्रेस है, कंप्यूटर है, और एक टेबल पे इनके बुक्स हैं। ये देखें, ये मेरा लाउंज और साथ ही किचन है, जो कि अनकम्प्लीट है। इसकी दीवारों पे भी प्लस्तर और फर्श पे भी प्लस्तर नहीं है, लेकिन मैंने नीचे फ़र्श पे प्लास्टिक डाल के और कारपेट डाल के इस तरह से इसको सेट किया है ताकि परेशानी ना हो। और किचन भी अनकम्प्लीट है, अभी कोई काम नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि जब हमने सोचा कि हाँ हमें किचन और लाउंज बनाना है ऊपर, तो जब फर्स्ट टाइम इसकी छत डली, जिस दिन ही इसकी छत डाली गई, उस दिन ही ख़बर आया कि लॉकडाउन हो गया है, फर्स्ट लॉकडाउन। तो लॉकडाउन हो गया तो हस्बैंड का काम भी स्लो हो गया, तो उसकी वजह से आज तक ये जो है ये अनकम्प्लीट है। ये देखिए, इसकी जो छत है वो भी प्लस्तर नहीं है, और दीवारें भी, और किचन। तो दूसरे लोगों को तो ये फ़ील होता है कि आप कैसे पकाती हैं, कैसे करती हैं, ये तो बिल्कुल ही कच्चा है ये। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम उनसे, बहुत से लोगों से बेहतर है जो बेचारे किराए के घरों में रह रहे हैं, उनसे पूछे उनका क्या हाल है। तो अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्द मेरी परेशानी को ख़त्म करेगा, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा, और में बेहतर ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो आ जाइए, चलते हैं। अब मैं, बच्चे कह रहे हैं मैकरोनी बनाएं, तो मैं मैकरोनी बनाती हूँ। जी मैंने यहाँ चिकन का कीमा ले लिया है, और गाजर है, शिमला मिर्च है, और हरा प्याज है। तो हम चिकन डालेंगे, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि ये वाइट हो जाए। फिर उस पर ब्लैक पेपर डालूँगी। तो टाइम शॉर्टेज है तो कोशिश करूँगी इसको जल्दी बनाने वाला इंशाल्लाह ताला। फिर किसी दिन मैकरोनी की रेसिपी भी दूँगी आपको। ये ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छी तरह किया है। अब इसमें जो है वो तमाम चीज़ें जो मैंने काट के रखी हैं, ये हरा प्याज है, शिमला मिर्च है, और गाजर है, ये सब डाल के इसको जो है 5 मिनट के लिए दम दूँगी मैं। 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, और फिर 5 से 8 मिनट तक के बाद ये देखिए मैकरोनी बॉईल करके रखा है मैंने, और इसमें केचप लिया है, सिंपल सादा केचप जो है, ये चिली गार्लिक वगैरह नहीं है, सादा केचप पे ये डाला है। और इसकी वजह से जो है हाफ़ टी स्पून जो है कुटी हुई मिर्च भी ऐड करूँगी, और फिर इसके बाद इसे जो है मैकरोनी डाल दूँगी इसमें। ये झटपट वाला तैयार किया है जल्दी, ताकि बच्चे जो है ना कह रहे हैं कि हमें खाना है, भूखे हो रहे हैं वो। ये देखिए, ये हमारा मैकरोनी जो है हमारी वो रेडी हो गई। उसके बाद ये मैं कारपेट धोने के लिए आ गई हूँ, मैं पानी डाल के, और इसमें सर्फ डाल के छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है ये बच्चे खुद ही ब्रश लगाएंगे इसमें, बच्चे खुद ही करेंगे माशाल्लाह से। मैंने उनसे कहा है, वो कह रहे हैं मम्मा हम खुद धोएंगे, तो वो खुद ही धोएंगे और साथ इंजॉय करेंगे। ये देखिए दोनों लगे हुए कारपेट धोने में।
कारपेट भी धो रहे हैं और दोनों मस्ती कर रहे हैं, साथ नहा भी रहे हैं। ज़हरा क्या कर रही हैं? टेडी बेयर धो रही हूँ। हैं? टेडी बेयर कहाँ से मिला ये? मैंने छुपा दिया था इसे। मम्मा मैंने ढूंढा है वहाँ ये देखिए, ये इनको अपना टाइगर मिल गया। मैंने ये नमाज की वजह से छुपा दिया था कि नमाज पढ़ने में ये जो है ना सामने आता है। ये दिखाओ, इसको दिखाओ एक मिनट। ये देखें, अब जो है ना ये इसे आज सफाई में इनको मिल गया। अब ये धो रही हैं इसको। ये देखिए, दोनों बहन भाई मिलके क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हैं? हैं। चाय बना रहे हो? अच्छा, लेकर आए हो चाय। ये वहाँ चाय बना के ले आए हैं। ये देखिएगा। तो साथ जो है ये नान खटाई बिस्किट है, मैक्रोनी है। हाय करें ज़रा। हाय। तो चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब सुबह से लेकर अब तक की जो है वीकली सफाई आपने देखा और सारी चीज़ें। तो व्लॉग पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।